ईश्वर यद्यपि हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, तथापि वह सदा उत्तर नहीं देते। हमारी अवस्था उस बालक की सी है जो अपनी माँ को पुकारता है, परंतु माँ उसके पास आना आवश्यक नहीं समझती। वह उसे शांत रखने के लिए खिलौने दे देती है, परंतु जब बालक किसी भी वस्तु से संतुष्ट न होकर केवल माँ की उपस्थिति चाहता है, तो माँ निकट आ जाती है। यदि आप ईश्वर को जानना चाहते हैं, तो आपको उस नटखट बालक की तरह बनना होगा जो तब तक रोता रहता है जब तक उसकी माँ नहीं आ जाती। यद्यपि आप यह निश्चय कर लें कि कभी भी रोना बंद नहीं करेंगे, तो जगन्माता आपके साथ निश्चय ही वार्तालाप करेंगी। वह संसार के कामकाज में चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, यदि आप अनवरत रोते रहेंगे तो वह बोलने के लिए बाध्य हो जाएगी। हिंदू धर्मग्रंथ कहते हैं कि यदि कोई भक्त अगाध भक्ति के साथ एक पल भी रुके बिना ईश्वर को पुकारे तो वह अवश्य उत्तर देंगे। परंतु कितने भक्त ऐसा करेंगे? प्रतिदिन आपके महत्वपूर्ण कार्य माया के रूप में आपको ईश्वर से दूर रखते हैं। यदि आप केवल एक छोटी सी प्रार्थना करें और फिर अन्य विचारों में खो जाएं, अथवा आप इस तरह प्रार्थना करने लगें, हे ईश्वर, मैं तुझे बुलाता हूँ पर मुझे नींद आ रही है, तो भगवान आपके पास नहीं आएंगे। संत पौल ने इसलिए कहा था, अनवरत प्रार्थना करो। जब एक प्रेमी अपने प्रेम को दृढ़ता से परंतु यंत्रवत व्यक्त करता है, तो उसकी प्रेमिका जान लेती है कि उसके वचन सच्चे नहीं है। उसी प्रकार जब भक्त प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर जानते हैं कि उनके मन और हृदय भक्ति रहित है, शुष्क है या भटक रहे हैं। ऐसी पुकारों के वे उत्तर नहीं देते, परंतु उन भक्तों के सम्मुख जो दिन और रात प्रबल भक्ति सहित उनसे प्रार्थना और बातें करते हैं, वे प्रकट होते हैं। ऐसे भक्तों के पास वे अवश्य ही आ जाते हैं। ईश्वर तो सदैव आपसे कह रहे हैं, मुझे पुकारो, अपने हृदय की गहराई से, अपने अंतर्मन से, अपनी आत्मा की नितांत गहनता से अधिकार पूर्वक मुझसे बात करो। मुझे पाने के निश्चय के साथ मुझे पुकारते जाओ, चाहे मैं कितनी ही बार उत्तर न दूं। बांग्ला में एक कहावत है कि यदि आप ईश्वर को जगदम्बा माँ के रूप में सच्चे मन से पुकारोगे तो वह चुप नहीं रह सकेंगी, उन्हें बोलना ही पड़ेगा। यह भाव कितना सुंदर है ना? जो अंतर प्रेरणा मुझे आज प्राप्त हुई है और जो मैंने आपको बताया, उस पर गंभीरता से विचार करो। यदि आप अपनी मांगों के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आप कभी भी ईश्वर का प्रत्युत्तर पाने में संदेह नहीं करेंगे। समाप्त।